नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक मंगल 27 जून 2022 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और स्वराशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु का भी गोचर है और मंगल राहु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे और ये अंगारक योग 10 अगस्त 2022 तक बनेगा। तो मंगल के राशि परिवर्तन का और अंगारक योग का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अंगारक योग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है, किन किन जातकों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है और ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन पर बात करेंगे और वीडियो के अंत में आपको मंगल के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 10 अगस्त तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है, तो राहु और मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक यानी कि अंगारा, तो इसका प्रभाव अंगारे जैसा होगा, क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु हवा है, धुआं है, और जब अग्नि जलती है, हवा चलती है, तो अंगारा बनता है। और अंगारा क्या करता है? जला देता है। ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, असीमित ऊर्जा होती है जब अंगारक योग बनता है। पहले ये बात करते हैं कि इस योग का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो वैसे तो सभी राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन जिन जातकों की मंगल की या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ मंगल का गोचर मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृत्तिका। तो जिस भी जातक का जन्म अश्वनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ होगा, उन पर इस अंगारक योग का विशेष प्रभाव पड़ेगा। या जिनकी भी ऐसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठे हैं, तो उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग मंगल या राहु से जुड़े कार्य करते हैं वो भी विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है और हमारे शरीर का पहला हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और साथ ही इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि मेष राशि धर्म की राशि है, क्योंकि धर्म को भी अग्नि प्रधान माना गया है। इसलिए पहली राशि, पंचम राशि और नवम राशि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों ही राशियां धर्म की राशि मानी गई हैं। इसलिए जब भी मंगल का गोचर मेष राशि में होगा तो व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा। ये इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है कि आप वही करेंगे जो सही होगा, धर्म पर स्थिर रहेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ धर्म, नैतिकता, अनुशासन का पालन करेंगे और कोई भी व्यक्ति इन्हें धर्म के मार्ग से डिगाने का साहस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। मंगल का गोचर जब मेष राशि में होता है तो
कुछ राशियों की कुंडली में रोचक राजयोग भी बनता है, साथ ही साथ ग्रह मालिका योग भी बन रहा है। जब सारे ग्रह एक माला के रूप में गुंथे होते हैं तो ग्रह मालिका योग बनता है, और ऐसे में सारे ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ताकत देना शुरू कर देते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, जब मैं कुंडली दिखाऊंगा तो ग्रह मालिका योग का भी प्रभाव समझाऊंगा। अब मंगल के साथ राहु भी हैं। राहु जो हिम्मत के कारक हैं, मंगल जो साहस के कारक हैं, मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं। आम तौर पर हम जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, असाधारण से असाधारण कार्य, वह राहु मंगल करा देते हैं। क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु है धुआं। अग्नि जलती है तो धुआं ऊपर उठता है, यानी कार्य क्षेत्र में असाधारण उछाल दे सकते हैं राहु मंगल, और इसीलिए इसे अंगारक योग भी कहा गया है, एक विस्फोटक योग। अब अगर विस्फोट होता है तो विध्वंस भी होता है, लेकिन इसी विस्फोटक ऊर्जा का अगर सकारात्मक प्रयोग कर लिया जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी ये ऊर्जा तोड़ देती है। अब आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ। परमाणु विस्फोट होता है तो एटम बम बनता है और उससे महाविनाश होता है, और परमाणु विस्फोट से ही न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाए जाते हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है। तो ये आप पर है कि इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि अंगारक योग बनने पर इतनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा कि उसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ा से बड़ा कार्य आप कर सकेंगे, ख़ास करके अगर आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में हैं, और विशेष तौर पर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हैं आप, तो मंगल और राहु की शक्ति और क्षमता के बल पर आप कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रगति करेंगे। और जब कार्य करेंगे, लक्ष्य पूरा होगा, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। यहाँ पर इस गोचर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, और वो ये है कि मंगल का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है। मंगल के एक तरफ शुक्र का गोचर है और दूसरी तरफ देवगुरु का गोचर है। अब शुक्र और देवगुरु ये दोनों ही ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, और जब इनके बीच में मंगल का गोचर है तो मंगल की शुभता में वृद्धि होगी, मंगल को बल मिलेगा, और अपने जो मंगल का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो आप पर पड़ेगा। राहु एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, कम में समझौता नहीं करते, और मंगल हैं साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के कारक। तो बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप इस गोचर काल में अंगारक योग के बनने पर पूरा करेंगे, बशर्ते ये है कि आप इस योग के बनने से जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा, जो शक्ति, जो ताकत आपको मिलेगी, उसका प्रयोग आप सकारात्मक रूप से कर पाएं। आप कोई ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। खासकर रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सकारात्मक ही है, क्योंकि अंगारक योग को बहुत खराब योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि मंगल और राहु अत्यंत क्रोध, जल्दबाजी और ईगो के ग्रह हैं। देखिए, मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपको क्रोध आएगा, और राहु उस क्रोध को एकदम से बढ़ा देंगे, एकदम विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता उस समय नहीं रह जाएगी। जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह होगा।
क्रोध तो इतना आएगा कि आप लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो सकते हैं। हालांकि विजय आपकी ही होगी, लेकिन इससे आपको बचना होगा। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति, क्विक डिसीजन की क्षमता तो बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह भी होते हैं। और ईगो तो इतना अधिक होगा आपके अंदर, चूंकि मंगल स्वयं सेनापति हैं और राहु महत्वाकांक्षा के ग्रह हैं, तो अहंकार और ईगो भी आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। साथ ही साथ मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो आप इन 45 दिनों में 10 अगस्त तक ऑपरेशन से भी अगर आप बच सके तो बचा कर चलें। ऑपरेशन को टाल दें, 10 अगस्त के बाद कराएं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहे हैं। हालांकि देवगुरु और शुक्र के बीच में मंगल का गोचर है और मंगल शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं, तो दोनों ही मंगल और राहु को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि राहु पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है। फिर भी जल्दबाजी ना करें। एक्सीडेंट, इंजरी, छोटी मोटी चोट चपेट, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको सावधान रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर अंगारक योग के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि मंगल का गोचर धन के भाव में हो रहा है और धन के भाव का स्वामी धन के भाव में ही गोचर करे तो फिर धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। आज के इस भौतिकतावादी युग में सर्वाधिक आवश्यकता धन की ही है और आपकी 7.5 भी 12 जुलाई को समाप्त हो रही है और 17 जनवरी 2023 तक का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि मंगल 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में आ जाएंगे और 3rd हाउस में तो मंगल और भी अच्छा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि 3rd हाउस मंगल को बहुत अधिक प्रिय है। तो ये गोचर काल धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतर है और देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में हंसराज योग बना रहे हैं। देवगुरु मित्र के मंगल के मित्र हैं और देवगुरु राहु पर नियंत्रण करते हैं, तो धन कमाने की दृष्टि से ये गोचर काल बहुत ही अच्छा है। देवगुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और देवगुरु की दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि 5म भाव पर भी पड़ेगी, तो संतान की दृष्टि से और विवाह की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। मंगल और राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, राहु चालाकी और चतुराई के कारक हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप अपने बुद्धि कौशल, अपने पराक्रम और अपने बाहुबल से बहुत अधिक ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। 2nd हाउस में गोचर करते हुए मंगल और राहु की दृष्टि कुंडली के 8म भाव पर पड़ेगी। 8म भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी लॉटरी से, शेयर से, या कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था और आप ये मान करके चल रहे थे कि वो पैसा डूब गया, अब नहीं मिलेगा, वो पैसा मिल सकता है। सरकार के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा मिल सकता है, और या फिर ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 8म भाव गुप्त रहस्यों का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और एकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है। और अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
तो उस क्षेत्र में भी अचानक से बहुत बड़ी प्रगति होगी और आपको मोटा पैसा प्राप्त होने जा रहा है। बीमा पॉलिसी से या किसी व्यक्ति की डेथ क्लेम से भी आपको पैसा प्राप्त होगा। मंगल और राहु धन का भी संचय कराएंगे और धन का निवेश भी कराएंगे। हालांकि निवेश आप शॉर्ट टर्म निवेश मत कीजिएगा। अगर आपको निवेश करना है तो लंबे समय के लिए कीजिएगा और किसी एक्सपर्ट की राय के लेकर के करिएगा। हाँ, मंगल भूमिपुत्र हैं तो आप भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसके लिए समय उपयुक्त है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। मंगल और राहु दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव ग्रह हैं और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष ध्यान रखना होगा और आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर और राहु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है ये गोचर, खास करके वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अचानक से उनकी सफलता के योग बनते हैं। कोई रिजल्ट जिसका इंतज़ार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे, इस गोचर काल में अचानक वो रिजल्ट आ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपको ननिहाल से भी अचानक से मोटा पैसा मिल सकता है, या आप ननिहाल पक्ष के साथ अपने मामा, नाना, देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ, एकदम से जंप करेगा आपका व्यापार। प्रॉपर्टी मिल सकती है और धन तो इतना मिलेगा कि कोई कर्ज आपका है तो कर्ज उतर जाएगा। मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं तो शत्रुओं का विनाश भी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी से नए शत्रु ना पैदा करें। राहु की नवम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ेगी कार्य क्षेत्र पर, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। लेकिन दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है राहु पर, तो ऐसे कोई विशेष घटना नहीं घटेगी। हाँ, ये है कि धन के भाव के स्वामी जो हैं, लाभ के भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और शनि का गोचर भी लाभ भाव में हो रहा है और देवगुरु के साथ सममैत्री संबंध होता है, तो धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे वाहन चलाते हैं तो उन्हें भी आप सचेत कर दें, वो भी ध्यान से वाहन चलाएं। अगर आपको ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो विशेष ध्यान रखें। ऑपरेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो इस गोचर काल में 10 अगस्त तक अगर आप ऑपरेशन को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आकस्मिक रूप से बहुत कुछ लाभ आपके लिए ज़रूर मिलेगा, तो मंगल का उपाय और राहु का उपाय ज़रूर कर लें ताकि आपको मंगल और राहु के सभी शुभ फल प्राप्त हो सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं बजरंगबली के
लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।